ओके बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हमने क्लिनिकल यूजेस और टॉक्सिसिटी ऑफ एंटी सीयर या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हमने डिस्कस करे। ठीक है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और जो बाकी सीयर्स की टाइप्स डिटेल्स होती है ना, वो हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज ये हम सेकंड पार्ट है जिसमें सिर्फ क्लिनिकल यूजेस और टॉक्सिसिटीज़ को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंटी सीयर ड्रग में ना सबसे पहले जर्नलाइज टॉनिक क्लोनिक सीयर्स आ जाते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से ड्रग्स हम दे सकते हैं? 3 ड्रग्स इसमें सबसे कॉमन है, ड्रग ऑफ चॉइस है जो जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीयर्स में हम देते हैं। वेलपूरिक एसिड, कार्बामेज़ेपिन्स और फेनिटोइन। ठीक है, अब इन्हें याद रखने का तरीका है, हम निमोनिक बनाते हैं फाउंड कार एसिड। ठीक है, फाउंड यानी फेनिटोइन, कार यानी कार्बामेज़ेपिन्स और एसिड यानी वेलपूरिक एसिड। ठीक है, ये 3 ड्रग ऑफ चॉइस है इन केस ऑफ जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीयर्स। इससे नेक्स्ट आ जाए पार्शियल सीयर्स पे। पार्शियल सीयर में जो ड्रग ऑफ चॉइस है हमारे पास वो है कार्बामेज़ेपिन्स, लेमोट्रिजिन या फेनिटोइन। ठीक है, तो इसे याद रखते हैं हम, कार लेमोजिन फाउंड। ठीक है, फाउंड कार लेमोजिन। ठीक है, तो इससे हम याद रखते हैं हमारे पास पार्शियल सीयर्स के लिए जो जो ड्रग्स हम देते हैं ना, वो इस तरह याद रखते हैं। अच्छा, लास्ट पे हमारे पास ना आता है एब्सेंट सीयर्स। ठीक है, एब्सेंट सीयर्स बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, वो कल के लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा था। अब इसके अंदर जो प्रेफर्ड ड्रग्स होते हैं ना, वो 2 होती हैं, इथोसुक्सामाइड और वेलपूरिक एसिड। ये 2 ड्रग्स हैं जो एब्सेंस सीयर्स में ज़्यादा कॉमनली पेशेंट को देते हैं। अगर ये दोनों ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल ना हो या किसी वजह से हम बच्चों को ये ड्रग ना दे सकते हों, सिडेशन वगैरह ज़्यादा हो रही हो, ठीक है, या कोई डिसएडवांटेज हो ज़्यादा इनका उस बच्चे के अंदर, सिडेशन ज़्यादा हो सकती हो, ठीक है, या इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनमें से कोई चीज़ हो, तो हम पेशेंट को 3 जो बैकअप ड्रग्स है ना, जो इन दोनों की बजाय हम देते हैं, वो है लेमोट्रिजिन, लेविटिरेसिटाम और जोनिसामाइड LLZ। ठीक है, ये 3 ड्रग्स इसकी बैकअप ड्रग्स हैं जो हम एब्सेंट सीयर्स में पेशेंट को देते हैं। इसके बाद आता है मायोक्लोनिक या एटिपिकल एब्सेंट सीयर्स। इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स हम देते हैं? इसके अंदर हम पेशेंट को वेलपोरिक एसिड और लेमोट्रिजिन 2 ड्रग्स हम इसके अंदर देते हैं। ठीक है, और इसकी रिप्लेसमेंट में 3 ड्रग्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं LTZ। ठीक है, LTZ यानी लेविटिरेसिटाम, टोपिरामेट और जोनिसामाइड। 3 ड्रग्स हैं जो कि इसकी बैकअप ड्रग्स हैं जो हम मायोक्लोनिक सीयर्स में देते हैं। इसके बाद आता है स्टेटस एपिलेप्टिकस। ठीक है, स्टेटस एपिलेप्टिकस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो ड्रग हम देते हैं ना, वो होती हैं DLP। ठीक है, DLP ड्रग्स हैं जो 3 ड्रग्स हम स्टेटस एपिलेप्टिकस में देते हैं। सबसे कॉमन, सबसे पहले IV डायज़ेपाम हम देते हैं D से, फिर लोरेज़ेपाम L से। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, और IV फेनिटोइन हम देते हैं। ठीक है, ये प्रोलॉन्ग यूज़ के लिए, प्रोलॉन्ग थेरेपी के लिए हम देते हैं। तो DLP 3 ड्रग्स हैं जो स्टेटस एपिलेप्टिकस में यूज़ होती हैं। अदर क्लिनिकल यूजेस अगर हम देखें इन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के अंदर, तो इसके अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर और मेनिया के लिए, ठीक है, मेनिक पेशेंट्स के लिए और बाइपोलर डिसऑर्डर्स के लिए जो ड्रग चॉइस यूज़ होती है ना, वो है वेलपोरिक एसिड। इसके अलावा ना बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए 2 और ड्रग्स यूज़ होती हैं। ठीक है, एक तो वेलपोरिक एसिड होता है ना, इसके अलावा कार्बामेज़ेपिन्स और लेमोट्रिजिन। ठीक है, ये 2 ड्रग्स हैं जो हम बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं। इसका निमोनिक भी हम बनाते हैं कार लेमोजिन और एसिड। ठीक है, कार एसिड लेमोजिन। तो 3 ड्रग्स हैं जो हम बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं, वेलपोरिक एसिड, कार्बामेज़ेपिन्स और लेमोट्रिजिन। इसके बाद आते हैं हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए। ठीक है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के अंदर कार्बामेज़ेपिन इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस, ये हम दे सकते हैं। गाबापेंटिन जो है ना, वो हम प्रोस थेराप्यूटिक न्यूरैल्जिया में देते हैं। टोपिरामेट जो ड्रग है ना, टोपिरामेट, ये हम देते हैं माइग्रेन के ट्रीटमेंट में। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें जो ऐसे ही याद करनी है, रट्टा लगाना है इनका। और प्रीगैबानिन लास्ट में हम यूज़ करते हैं न्यूरोपैथिक पेन के अंदर। ठीक है, तो ये ड्रग्स हैं जिनके क्लिनिकल यूजेस हैं। ठीक है, वो हमने सीयर्स वगैरह के हिसाब से भी पढ़ ली, वो इसी तरह हमने याद करनी। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं इसकी टॉक्सिसिटीज़ के ऊपर। ठीक है, यानी साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। अब देखो, जो कार्बामेज़ेपिन और ऑक्स कार्बाजेपिन है ना, इन दोनों के अंदर हाइपोनेट्रीमिया ये कॉज करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रीगैबालिन है ना, सॉरी, जो विगाबैट्रिन है, विगाबैट्रिन विजुअल फील्ड लॉस कॉज करती है। ठीक है, नज़र को इफेक्ट करती है, साइडों वाली चीज़ें इससे ठीक तरीके से नज़र नहीं आती। ठीक है, तो विजुअल फील्ड लॉस कॉज करती हैं।
लेमोट्रिजीन 2 कॉज करती है टॉक्सिसिटीज़, एक डिप्लोपिया यानी डबल वीएन और रैशेस कॉज करती है ये बॉडी, ठीक है। इसके बाद आती हैं वेरी इंपॉर्टेंट टोपिरामेट और वेल्पोरिक एसिड, ठीक है। जो टोपिरामेट है ना ये वेट लॉस कॉज करती है, ये इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है वेल्पोरिक एसिड। अब वेल्पोरिक एसिड की टॉक्सिसिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, तो इसे ध्यान से करना है। ये देखें, तो वेल्पोरिक एसिड की टॉक्सिसिटी में सबसे पहले आता है एलोपेशिया, ठीक है, यानी उस पर्सन के सर पे देखें बाल नहीं है, ठीक है, तो ये एलोपेशिया कॉज करता है। इसके अलावा वेट गेन, ठीक है, वज़न ज़्यादा होता है। वज़न क्यों ज़्यादा होता है? एपिटाइट ज़्यादा करता है वेल्पोरिक एसिड, अब ज़ाहिर है ज़्यादा भूख लगेगी तो वेट गेन होगा। हार्ट बर्निंग होती है, नोज़िया और वॉमिटिंग, ठीक है, तो ये सारा वेट गेन से रिलेटेड याद कर लें कि जो हमारे पास वेल्पोरिक एसिड है वो वेट गेन कॉज करता है, इंक्रीज एपिटाइट कॉज करता है, हार्ट बर्निंग, नोज़िया, वॉमिटिंग कॉज करता है। इसके अलावा पेशेंट को लीवर, हमने ये ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये जो छोटा सा है, ठीक है, तो ये लीवर टॉक्सिसिटी भी कॉज करता है। और एक बात एंड पे हमने याद रखनी है कि ये टेराटोजेनिक होता है, ठीक है। टेराटोजेनिक का मतलब है कि प्रेगनेंसी में हम वेल्पोरिक एसिड एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये फीटस के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसे कि स्पाइना बाइफिडा वगैरह कॉज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये टेराटोजेनिक होता है वेल्पोरिक एसिड, इसलिए ये प्रेगनेंसी में नहीं देते। तो ये मैकेनिज्म ये टॉक्सिसिटीज़ है वेल्पोरिक एसिड की जो आपने याद करनी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है फेनिटोइन और, ठीक है, अच्छा फेनिटोइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फेनिटोइन के बारे में याद रखना है, इसका ये फ़नी सा ही कार्टून है, इसके थ्रू हमने याद कर लेना है। अच्छा देखो फेनिटोइन क्या कॉज करता है। सबसे पहले तो इस डायग्राम को देखो, ये हेयर सूटिज्म कॉज करेगी, देखो हेयर ग्रोथ ज़्यादा हुई है, ठीक है। इसके अलावा ये डबल वीएन या डिप्लोपिया कॉज करती है, ठीक है, तो एक तो हमारे पास हेयर सूटिज्म कॉज करती है, दूसरा ये डबल वीएन कॉज करती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया, यानी ये माउथ के अंदर जो गम्स होते हैं, जो जिंजाइवा होता है उसका हाइपरप्लेजिया कॉज करता है, ठीक है। तो 3 ये पॉइंट है जो फेस से हमने याद रखने हैं। इसके बाद आता है ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करता है और ओस्टियोपोरोसिस, देखो पेरिफ्रीज में ये न्यूरोपैथी कॉज करेगा, ठीक है, और देखो ये इसकी बोन्स ये टूटी हुई हैं, ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस हो रहा है इसे। तो ये सारे इसके टॉक्सिसिटीज़ है जो फेनेटोइन की होती है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करनी है। और अगेन फेनेटोइन में ये बात याद रखनी है कि फेनेटोइन भी टेराटोजेनिक होता है, ठीक है। तो फेनेटोइन यूज़ करने से इन प्रेगनेंसी पेशेंट को फीटल हर्निएशन सिंड्रोम हो सकता है बेबी, ठीक है, तो इसलिए फेनेटोइन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी क्योंकि ये भी टेराटोजेनिक है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास 2 ड्रग्स रह गए जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हमने करने हैं, एक है हमारे पास गैबापेंटिन और एक है प्रीगैबालिन, ठीक है। ये जो 2 ड्रग्स है ना, ये एक तो वेट गेन कॉज करती है और साथ ये पेरिफेरल एडिमा कॉज करती है, ठीक है, यानी लिम्स एडिमा कॉज करती हैं। एक ड्रग रह गई है फेल्बामेट, ठीक है, ये लीवर टॉक्सिसिटी और ए प्लास्टिक एनीमिया को कॉज करती है, ठीक है। तो ए प्लास्टिक एनीमिया इसका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पेपर्स में आ सकता है, तो ये याद रखना। ओके, यहाँ तक करते हैं आज। कल के लेक्चर के अंदर